अब शिव जी रे मंदिर में देखा तो लंबी लाइन लगी हुई थी। जल्दी तो पहुंच गए, लेकिन लंबी लाइन लगी हुई थी। और ऐसा होता भी है कि जब त्योहार रहे मंदिर में लंबी लाइन मिले, जब हम संकट में होवे तब मंदिर में जावे। लेकिन वैसे कोई मंदिर को याद ना करे, कोई भगवान को याद ना करे। सुख में सब भगवान को भूल जावे और दुख में सबसे पहले भगवान याद आवे। ऐसो क्यों? ऐसो क्यों भाई? हमें रोज भगवान को स्मरण करना चाहिए, सुख दुख नहीं, हर समय सिर्फ भगवान के नाम को स्मरण करना चाहिए। तो नरसिंह जी ने कहा मैं भी चलूंगा। दादी भी गई। अब एक तो नरसिंह जी भी थे, अगर दादी अकेली होती तो चलो ठीक है, दादी कर लेती। अब नरसिंह जी भी साथ में कहीं चले गए तो क्या ही करें, और लंबी लाइन लगी। अब धक्का मुक्की खा रहे। नरसिंह जी तो कुछ समझ नहीं आ रही हो, चल कहीं रही हो कहीं रही है। अब कोई भांग चढ़ा रही हो, कोई धतूरो चढ़ा रही हो, कोई चंदन चढ़ा रही हो। अब दादी गई, दादी को नंबर आयो, भगवान को हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। भगवान के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि प्रभु बहुत दयालु कृपालु हो, थोड़ी कृपा मुझ पे भी कर दो। बस इतनी कृपा कर दो कि ये नरसिंह जो है वो बोलने लगे, सुनने लगे, क्योंकि मेरे अलावा इसको कोई ना है। आप तो सब जानते हो और आप बड़े कृपालु दयालु हो, इसलिए तो आपके इतने सारे नाम हैं। ओगड़दानी, भोले भंडारी, भोलेनाथ, थोड़ी कृपा कर दो यार। और सबसे पहले आप सुन भी लेते हो, मैंने ऐसा सुना है एक बार एक चोर चोरी करने के वास्ते से गांव में घुसो। गांव में तो वो चोरी नहीं कर पायो, बेचारो निराश होकर के आने लाग्यो, दुखी थो, कई करूं। अब उसे रास्ते में एक शिव जी रो मंदिर दिखाई दियो। मंद मंद मुस्काए, कहवे देखा बुद्धिमान तो मैं हूं कि मैंने कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लियो, जैसे तैसे कुछ तो कर ही लियो। लेकिन उसे क्या पता कि जितने साधारण शिव जी रहे उतनो साधारण शिव जी रो मंदिर रहे। अब वो शिव जी रे मंदिर में गयो, चारों तरफ देखे कुछ ना मिलो। शिव जी री मूरत रे पास देखे, भाई कई है, कुछ नहीं दिखो। अब बेचारा कोने में बैठ गयो, विचार करने लग्यो, दुखी हो गयो। और विचार करते करते उसकी नजर मंदिर के ऊपर जो घटा था उस पर गई। फिर मुस्कुराए, सोचे सच में बुद्धिमान तो मैं हूं कि कुछ ना कुछ उपाय निकाल ही लियो। सोचा चलो घंटे को ही चुरा लेता हूँ, इसी से आज संतुष्ट हो जाता हूँ। अब भोले बाबा ने उस भक्त के साथ क्या किया जरा ध्यान दीजिए। तो मेरे भोले बाबा इतने भोले, जो चोर उनके ऊपर चढ़ करके घंटा निकालने गयो तो उसे भी उनने वरदान दे दियो। दादी कहवे बहुत भोले हो, थोड़ी कृपा मुझ पे भी कर दो, मेरे नरसिंह रो ठीक कर दो। तो उतने में ही एक आकाशवाणी हुई कि मैया मंदिर के बाहर एक साधु बैठे हैं, जटाधारी भभूत्र में, उनके पास इसे लेकर के जाओ, ये तुरंत बोल उठेगो और सुनने भी लगेगो। अब पहले तो दादी को कछु समझ नहीं आयो कि भाई आवाज कहां से आई। दादी कहवे कट्ठे से आवाज आई, कट्ठे से आवाज आई, अट्ठे तो कोई खड़े ही नहीं हुए। दादी देखे, अरे भाई बाद में समझ आयो, आकाशवाणी हुई थी। दादी ने पकड़ो नरसिंह जी रो हाथ और दौड़ी दौड़ी गई मंदिर बाहर। अब इधर उधर देखने लगी, कौन है कौन है। देखो पहले तो साधु दिखे ही ना, फिर बड़े ध्यान से देखो, एक साधु बैठे थे जैसो बताया तो, जटाधारी भभूत्र में। दादी को आते हुए देख लियो साधु ने। साधु सोचे भाई डोकरी दिमाग खाएगी, इससे अच्छा कीर्तन करने लगे। और लेकिन दादी भी कम ना थी। दादी गई, एक बार कहा महाराज ओ महाराज, नी सुनो। दादी फिर से कहवे
महाराज ओ महाराज सुन लियो, फिर भी ना सुनो। दादी भी कम ना थी, दादी फिर से कहवे ओ महाराज सुन लियो जरा, फिर भी नहीं सुनो। दादी को आई गुस्सा, फिर एक सांस में जो बोलना शुरू किया कि महाराज ओ महाराज, महाराज ओ मेरे महाराज सुन लियो। साधु घबरा गए, आंखें खोली, कहवे बस बस डोकरी बोल, कई बोल रही थी। और जैसे ही साधु ने आंखें खोली, दादी ने हाथ जोड़े और प्रार्थना करने लगी कि मेरे नरसी को बस आप ही ठीक कर सकते हो, थोड़ी कृपा कर दो। संत सरल चित जगत हित, संत तो निर्मल हृदय के होते हैं और जगत के हित के लिए ही सोचते हैं। और अगर सास ने आपको एक बार आशीर्वाद दे दियो बहुत अच्छी बात है, 2 बार आशीर्वाद दे दियो और अच्छी बात है, लेकिन अगर आशीर्वाद नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती ना करे, बार बार ना बोले, नहीं तो श्राप भी दे सकते हैं। जबरदस्ती ना करे, हाथ जोड़ करके खड़े हो जावे, ये नियम है।